गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज इस वीडियो में मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी एचएस के पाथवे, जिसे C4 साइकिल भी कहते हैं। इससे पहले मैंने आपको इसकी PDF फाइल शेयर करी थी। आज इस वीडियो के माध्यम से आपको इसको एक्सप्लेन करूंगी। C4 साइकिल या इसको कहते हैं एचएस के पाथवे। स्टूडेंट्स, ये दो नाम है एक ही साइकिल के। एचएस के इसलिए क्योंकि जो इसको डिस्कवर किया था वो हेड स्लैग और कॉटचेक, जो साइंटिस्ट के नाम के पीछे इसका नाम दिया है एचएस के, यानी हेड स्लैग कॉटचेक पाथवे। C4 पाथवे स्टूडेंट्स इसलिए कहते हैं, कभी शॉर्ट फिल अप द ब्लैंक पे आ जाता है, क्योंकि इस साइकिल में जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड है वो 4 कार्बन एटम से निर्मित है और वो है ऑक्जेलो एसिटिक एसिड। C4 साइकिल जो है मोनोकॉट्स के अंदर, स्पेशली ग्रामीनी में, मेज में, ग्रामीनी एग्जाम्पल है मेज, सोरगम, पेनिसिटम, शुगर केन आदि में पाई जाती है। और जो डाइकॉट्स हैं उसमें एमेरेंथिसी फैमिली, कंपोजिटी, इफोर्बिएसी, चिनोपोडिएसी फैमिली में देखने को मिलती है। C4 प्लांट्स जो है, इसमें जो है प्लांट्स वहाँ, ये C4 प्लांट्स वहाँ ग्रो करते हैं जहाँ ज़ेरिक कंडीशन मतलब जहाँ पे पानी की कमी होती है। इन प्लांट्स की एक विशेषता होती है कि जिन प्लांट्स में ये साइकिल देखने को मिलती है उसमें पत्तियों के अंदर स्पेशल टाइप की एनाटोमी होती है, जिसे हम कहते हैं क्रेन्स एनाटोमी। अब आप देखिए यहाँ वाइट और ब्लैक कलर में चित्र आपको डायग्राम दिया गया है। क्रेन्स एनाटोमी पिक्यूलर एक पर्टिकुलर करेक्टर है C4 पादपों का। इसमें क्या होता है कि वास्कुलर बंडल्स, इन जो पत्तियां हैं इसके अंदर देखो वास्कुलर बंडल्स हैं। वास्कुलर बंडल्स के आगे लंबी लंबी कोशिकाएं हैं जिन्हें हम कहते हैं बंडल शीथ कोशिकाएं। और बंडल शीथ कोशिकाओं के बाहर जो है मीजोफिल कोशिकाएं जो हैं वो उपस्थित रहती हैं। तो इस टाइप की एनाटोमी को हम कहते हैं क्रेन्स एनाटोमी, मतलब सेंटर के अंदर वास्कुलर बंडल के बाद बंडल शीथ कोशिकाएं और बंडल शीथ कोशिकाओं के आसपास जो है मीजोफिल कोशिकाएं उपस्थित रहती हैं। इसमें जो क्लोरोप्लास्ट होता है वो डायमॉर्फिक मतलब इसके अंदर जो बंडल शीथ क्लोरोप्लास्ट होते हैं, आपको यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है बंडल शीथ सेल्स लिखा हुआ है। तो बंडल शीथ सेल्स के जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो थोड़े साइज में बड़े होते हैं, जबकि जो मीजोफिल कोशिकाओं के अंदर जो क्लोरोप्लास्ट होते हैं वो नॉर्मल साइज के होते हैं। तो क्लोरोप्लास्ट यहाँ पर डायमॉर्फिक मतलब दो टाइप का, एक अंदर जो मीजोफिल कोशिका में क्लोरोप्लास्ट है वो नॉर्मल क्लोरोप्लास्ट है साइज में, और जो बंडल शीथ कोशिकाओं के अंदर क्लोरोप्लास्ट होता है वो साइज में जो है बड़ा होता है। और जनरली बंडल शीथ के क्लोरोप्लास्ट में ग्राना अनुपस्थित होता है। तो इसी तरह से इसमें रिएक्शंस जो हैं डिवाइडेड हैं दो टाइप में। रिएक्शंस मीजोफिल कोशिकाओं में अलग रिएक्शंस होते हैं और जो बंडल शीथ कोशिकाओं में अलग रिएक्शंस होते हैं। अभी आपको दो कोशिकाएं ग्रीन कलर में दिखाई गई हैं। ऊपर की कोशिकाओं आप देखना, ये ऊपर का जो कोशिका है स्क्वायर रेक्टेंगुलर कोशिका है वो दर्शाता है आपको ये मेसोफिल कोशिकाओं में ये रिएक्शन हो रहे हैं। सेकंड जो बड़ी वाली कोशिका है आपको जो रेक्टेंगुलर साइज का या स्क्वायर साइज का आपको दिख रहा है, ये मानो कि ये रिएक्शंस जो हैं बंडल शीथ कोशिकाओं में हो रहे हैं। अब फर्स्ट रिएक्शन जो है जिसे हम कार्बोक्सिलेशन फेज बोलते हैं, आप देखिए यहाँ पर पीईपी मतलब फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड जो है ये फर्स्ट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का, और ये पीईपी कार्बन डाइऑक्साइड की उपस्थिति में और पेप कार्बोक्सिलेज एंजाइम की प्रेजेंस में ऑक्जेलो एसिटिक एसिड का निर्माण करता है। देखो इधर लिखा हुआ है बच्चों ऑक्जेलो एसिटेट। तो ऑक्जेलो एसिटेट का निर्माण होता है मेसोफिल कोशिकाओं में, और ये ऑक्जेलो एसिटिक एसिड जो है ये परिवर्तित होता है, कन्वर्ट होता है मैलिक एसिड यानी मैलेट में, और इस रिएक्शन में
एक NADPH2 जो है वो यूटिलाइज होता है। अब मैलेट का फॉर्मेशन मेसोफिल कोशिकाओं में हो गया है। ये मैलेट जो है ट्रांसफ़र होता है, स्थानांतरित होता है कहाँ पर, बंडल शीथ कोशिकाओं। आप देखो ये बड़ी वाली जो स्क्वायर साइज़ की कोशिका है ये रिप्रेजेंट कर रही है बंडल शीथ सेल्स को। तो जो मैलिक एसिड मेसोफिल कोशिकाओं में जिसका निर्माण हुआ है वो स्थानांतरित होता है बंडल शीथ कोशिकाओं में, और बंडल शीथ कोशिकाओं में मैलेट जो है NADP की उपस्थिति में और मैलेट डिहाइड्रोजनेस एंजाइम की उपस्थिति में कन्वर्ट हो जाता है पायरुवेट में या पायरुविक एसिड में, और इस रिएक्शन में पायरुविक एसिड का निर्माण हुआ है और साथ ही जो है कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो रिलीज हुई है। अब यहाँ पर देखिए आप, इम्पॉर्टेंट चीज़ें, जो कार्बन डाइऑक्साइड जो रिलीज हुई है वो इमिजिएटली कौन ग्रहण करता है, रुबिस्को RUDP राइबोलोज डाइफॉस्फेट जो है इमीडिएट एक्सेप्टर है कार्बन डाइऑक्साइड का। तो ये जो है RUDP कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो ग्रहण करता है और ये जो है यहाँ से केल्विन साइकिल स्टार्ट हो जाती है। आपको बताया था वहाँ पे केल्विन साइकिल जब पढ़ा रहे थे कि फर्स्ट एक्सेप्टर जो है RUDP जो है कार्बन डाइऑक्साइड को ग्रहण करता है। तो ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये केल्विन साइकिल में एंटर हो जाती है और यहाँ से केल्विन साइकिल कंटिन्यू हो जाती है। अब जो पायरुवेट यानी पायरुविक एसिड का जो निर्माण हुआ है, ये पायरुवेट जो है ATP की उपस्थिति में जो है ये फॉस्फोइनॉल पायरुवेट यानी PEP फॉस्फोइनॉल पायरुवेट का निर्माण होता है और यहीं से हमने रिएक्शन स्टार्ट किया था। पायरुवेट जो है ट्रांसफ़र होता है, कन्वर्ट होता है PEP में, और पेप जो है ये निर्माण हो जाता है इसका किस में, मेसोफिल कोशिकाओं में, और यहाँ से दोबारा पेप जो है PEP फॉस्फोइनॉल पायरुविक एसिड दोबारा से कार्बन डाइऑक्साइड को लेके ऑक्जेलो एसिड का निर्माण होता है। तो इन रिएक्शंस को दो पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। मेसोफिल कोशिकाओं में कौन सी रिएक्शंस होते हैं और बंडल शीथ कोशिकाओं में कौन से रिएक्शंस होते हैं। अब लास्ट में शॉर्ट में सिग्निफिकेंस आप लोगों को यहाँ पर मैंने लिखा है, एक बार आपको वर्बली बता दूं कि C4 प्लांट्स में रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस जो है हमेशा ये ज़्यादा रेट फोटोसिंथेसिस जो है परफॉर्म करते हैं, प्रकाश संश्लेषण ये ज़्यादा परफॉर्म करते हैं। ये पादप जो हैं जहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड कंसंट्रेशन कम होती है वहाँ पर फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं, जहाँ पर लाइट इंटेंसिटी ज़्यादा होती है वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं, जहाँ पर पानी की कमी होती है वहाँ पर ये फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कर सकते हैं। मतलब जहाँ पर एडवर्स कंडीशन होती हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड की कमी, हाई लाइट इंटेंसिटी, कम पानी, यहाँ पर जो है ये C4 पादप फोटोसिंथेसिस कैरी कर सकते हैं। तो ये साइकिल जो है बेस्ट सूटेड है ज़ेरिक कंडीशन के लिए, और इस साइकिल से जो है 2 to 3 टाइम्स जो है फोटोसिंथेटिक यील्ड जो है वो ज़्यादा होती है किसके कंपैरिजन में, C3 प्लांट्स के कंपैरिजन में। दूसरा जो है ये C4 प्लांट में ये इसमें हाई रेट ऑफ फोटोसिंथेसिस होती है, और क्योंकि ये एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस को अडेप्ट करते हैं तो C4 प्लांट्स जो हैं कुछ सीरियस वीड्स यानी खरपतवार हैं जैसे एमेरेंथस, सालसोला आदि। तो ये तो हुई इसकी इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। मैंने कितनी बार एग्ज़ाम में C3 और C4 पादपों में डिफरेंस पूछा जाता है उसकी मैंने PDF फाइल आपको शेयर करी थी। तो यहाँ पर हुआ आप लोगों का कंप्लीट फोटोसिंथेसिस। इसके साथ बच्चों फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी आपके कोर्स में है, इसको हम बाद में पढ़ेंगे। इससे नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन, और आप लोगों को फैक्टर्स अफेक्टिंग फोटोसिंथेसिस भी पढ़ना है। थैंक यू।